हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्चर्स। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से फई की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आई है ये आप उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑफिशियल साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की जो सैलरी होती है वो 80-90 हज़ार से ज़्यादा होती है एंड डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि यूपी यूएमएस में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए सैलरी कितनी होगी। लेवल 7 का रहने वाला है सैलरी। यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर आप चेक करोगे तो 44,900 आपकी बेसिक पे रहेगी एंड इसके साथ साथ अलाउंसेस वगैरह दी जाएगी। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, देखो जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट और नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ आप रजिस्टर्ड तो होने चाहिए, प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ठीक है, तो जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस और या फिर आपने बीएससी नर्सिंग प्रॉपर 4 साल का किया हुआ हो। ठीक है, आगे एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स। अब देखो जो भी आपकी एज है उसके लिए एक कैलकुलेशन डेट दी गई है 1 जनवरी 2023। इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। बाकी जितने भी आप रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो, देखो यहाँ पे यूपी के तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर कैंडिडेट यानी कि जो यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन हाँ, आप यूपी से बिलोंग करते हो तो एज रिलैक्सेशन का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हो, लेकिन आउटसाइड यूपी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मतलब आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आपको जनरल ही कंसीडर किया जाता है। 18 to 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट है एंड आगे हम अगर देखें तो कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल 600 वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 2000 है जनरल के लिए। जीएसटी भी लगेगा यहाँ पे 18%, तो 360 रुपीज़, टोटल 2360 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी जनरल के लिए। जनरल एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए थोड़ा कम है, 1416 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है फॉर्म के लिए। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ कंडीशन यहाँ पे भी गिवन है। तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट आपने देख ली है, 19 मई से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 8 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। बाकी ये कुछ कंडीशंस है, जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप एक बार चेक कर लेना। एज रिलैक्सेशन के बारे में है एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 1 जनवरी 2023 के बाद ही आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप फुलफ़िल नहीं करोगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिस्क है। ठीक है, तो बाकी एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वो एक्सपायर हो गया हो तो आप बहुत जल्द ही उसको भी रिन्यू करा लेना। बाकी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो आपके पास कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइक 10th 12th और जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन लोगों ने जीएनएम किया है। जीएनएम के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और एनी अदर सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो आपको सबमिट करना है। देन अगर कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयड है स्टेट, सेंट्रल या फिर पीएसयूज़ में, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। ये बहुत मैंडेटरी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा अगर कोई एम्प्लॉयड ये वीडियो देख रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है,
3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। 200 MCQs पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। 600 मार्क्स का ये पेपर है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल रहेगा। सो 170 MCQs जो है वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और 30 MCQs आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और उसके बाद रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। अब इसका डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे गिवन है। सो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे है CBT के लिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेरिट में आना है तो ज़्यादा ही स्कोर करना होगा, ठीक है। सिलेबस के लिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK एंड करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चन। बाकी आप नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड चेक कर सकते हैं, ये टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे वो सब गिवन है। सो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे 600 मार्क्स के। अब इनमें कोई भी डाउट है आपको, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसे और भी रिक्रूटमेंट के लिए, पोस्ट के लिए, वैकेंसीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, एंड हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।